अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको अपने फजल में रखे। मुझे उम्मीद है कि अब तक जितना सिलेबस आपने जितने लेक्चर्स आप हमारे सुन लिए हैं और उन सब पे आपकी अच्छी कमांड होगी। देखिए, अक्लमंदी भी यही है कि आप अपना वक्त ज़ाया किए बगैर एक एक टॉपिक को सुने, बार बार सुने एंड देन फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है पेपर 1 का सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान। इस चैप्टर में 4 सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट सोर्स कुरान, सेकंड सोर्स हदीस, थर्ड सोर्स इजमा एंड फोर्थ सोर्स कयास। ठीक है, 4 सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया, 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। अब तक हमने क्या पढ़ लिया वो समझ लो। नंबर 1, हम अभी सिर्फ फर्स्ट सोर्स को आज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट सोर्स के सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट सोर्स होली कुरान को कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड सोर्स ऑफ शरिया को हम डिस्कस करेंगे और वो होगा हदीस। फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया, ठीक है, कुरान है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं। नंबर 1, मदनी एंड मक्की चैप्टर्स ऑफ होली कुरान, डिफरेंस बिटवीन मक्की एंड मदनी सूराज ऑफ होली कुरान। नंबर 2, compilation of holy quran, in which we have 3 stages. The first stage in the lifetime of holy prophet sallallahu alaihi wasallam, second stage in the caliphate of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and third stage in the caliphate of Hazrat Usmani Ghani radiyallahu ta'ala anhu. ये सब चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने आपके पास शॉर्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, शॉर्ट टॉपिक्स, मोड्स ऑफ रेविलेशन, हाउ रेविलेशन केम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेविलेशन, हम ये पढ़ चुके हैं। एंड व्हाई अल्लाह रिवील्ड कुरान इन डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टाइम पीरियड, ये भी हमने टॉपिक पढ़ लिया है। नाउ टुडे द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कुरान, दैट इज यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा बेटा? सब स्क्रीन पे देखिए, आप सबकी तवज्जो चाहिए। टॉपिक है हमारा आज का यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। अब आपको नजर आ रहा है, हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है भाई। यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है, यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। ये टॉपिक है क्या, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन इंशाल्लाह आई विल डिस्कस द एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द टॉपिक। टॉपिक क्या है? यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। अगर पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, लेजिस्लेशन ऑफ होली कुरान, इन सब का आंसर सेम होगा जो सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे इस वक्त। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, हाउ कुरान लेजिस्लेट द इस्लामिक लॉज, यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, इन सब का आंसर सेम है। ये बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लो। इस टॉपिक का मकसद ये है, पर्पस ये है, कुरान हमारी लेजिस्लेशन कैसे करता है। हमारी जो डेली लाइफ है, हम डेली लाइफ में राइट्स ऑफ पेरेंट है, राइट्स ऑफ नेबर है, राइट्स ऑफ गेस्ट है, राइट्स ऑफ स्ट्रीट है, राइट्स ऑफ स्टेट है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप्स हैं, इबादत के क्या उसूल हैं, क्राइम से कैसे बचना है, यानी कि मुजरिम को पनिशमेंट क्या देनी है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ निकाह, प्रिंसिपल ऑफ तलाक, ठीक है। एक इंसान की लाइफ से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुरान उसको कैसे लेजिस्लेट करता है, कुरान ने क्या लॉ मेकिंग की है, कुरान ने क्या लॉज बनाए हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, बिकॉज कुरान इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कुरान कैसे डिस्कस करता है, ये हमारा टॉपिक है आज का।
कुरान हमें गाइडलाइन कैसे देता है? याद रखें, टॉपिक है कुरान के ऊपर, यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। तो इस टॉपिक में एटलीस्ट 6 से 7 कुरानिक रेफरेंसेस, कुरानिक कोटेशन लाजमी देनी है। टॉपिक ही कुरान है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां पर सबसे अहम चीज इंट्रोडक्शन। कई मरतबा कह चुका हूं, बार बार रिपीट करता हूं इन पॉइंट्स को ताकि आपके जहन में बैठ जाए बच्चों के। यहां देखें स्क्रीन के ऊपर, इंट्रोडक्शन मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखे हैं। कितना बड़ा इंट्रोडक्शन है? ये सारा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंट्रोडक्शन। इस पूरे इंट्रोडक्शन को आपने याद करना है। याद से मतलब देखिए, मेमोराइज नहीं करना, यानी कि आप इसको समझें और इसको लिखना है। अब नोट कर लें, इस पूरे इंट्रोडक्शन में आई डिडंट मेंशन कुरान रिवील्ड इन 23 ईयर्स। हाँ, ये बात कहीं नहीं की। कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान में जो पॉइंट्स थे उसका इंट्रोडक्शन उन टॉपिक से रेलिवेंट था। यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, इसका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा ना। कि बहुत टेक्निकल इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, नाउ लिसन। इंट्रो, इस पर कमांड होनी चाहिए आपकी। इसमें कुछ की वर्ड्स हैं वो याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, नो, नंबर 1, लिसन। कहते हैं कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। सबसे पहली चीज, कुरान जो है वो फर्स्ट सोर्स है इस्लामिक लॉ का। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इस्लामिक स्टेट्स और नॉन इस्लामिक स्टेट्स, मुसलमान जहां भी इस्लामिक लॉ को फॉलो करेंगे उसका फर्स्ट सोर्स क्या होगा? कुरान। यानी लेजिस्लेशन जो होगी, जो कानून साजी बनेगी, लॉ बनेगा, वो कुरान से बनेगा। किससे बनेगा? कुरान से बनेगा, याद रखिएगा। तो कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया। ठीक है। जब कभी वी हैव एनी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट न्यू मॉडर्न इश्यूज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, दो वी फर्स्ट कंसर्न टू द होली कुरान फॉर द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। यानी अगर इस बदलते दौर में किसी किस्म का हमें मसला समझना है, शरई मसला समझना है, रिलीजियस मैटर समझना है, तो फर्स्ट सोर्स जिसको हम देखेंगे वो कुरान है। कुरान से देखकर फैसला होगा, ये बात याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कुरान फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरीयत है। देन कहते हैं कि इट इज प्राइमरी सोर्स। कुरान कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स। याद रखें, कुरान और हदीस को प्राइमरी सोर्सेज कहा जाता है। इजमा और कयास मीन कंसेंसस और एनालॉजी को हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। कुरान और हदीस प्राइमरी सोर्स है। और पास पेपर में क्वेश्चन है कि हाउ प्राइमरी सोर्सेज वर्क्स टुगेदर। तो प्राइमरी सोर्सेज मीन कुरान और हदीस। कुरान और हदीस, हम प्राइमरी सोर्स में फर्स्ट सोर्स पढ़ रहे हैं और वो क्या है? कुरान। वो क्या है? कुरान। नाउ लिसन, कुरान जो है वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। कुरान किसी का मोहताज नहीं है, याद रखिएगा। यानी कुरान जो है, कुरान को किसी सोर्स की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, ये ध्यान में रखनी। कुरान जो है वो इंडिपेंडेंट है। कुरान वर्ड्स ऑफ अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। बाकी सोर्सेज कुरान के मोहताज हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स है कुरान। और कैसा सोर्स है? कहते हैं कि कुरान जो है ना बेटा, वो फंडामेंटल सोर्स है। इससे हम क्या करते हैं? which all principles, ordinance and injunctions are of Islam are drawn। जितने भी हम अपनी लाइफ के, रियासत के कानून कायदे बनाते हैं, अहकामात बनाते हैं, इंजंक्शंस डिजाइन करते हैं, सब कुरान से निकलते हैं। सब कुरान से, सब कुरान से निकलते हैं। नाउ कहते हैं कि
It contains a divine code of conduct of all Muslims, which contains teaching for Muslims on how to lead lives. कि आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये कुरान बताएगा आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कहते हैं कि फ्रॉम द कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड देयरफॉर द लॉ फॉर्मुलेटेड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ अ कुरान इज द फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू विच ही वांट्स अ मुस्लिम टू लिव बोथ इन हिज प्राइवेट एंड सोशल लाइफ. समझो भाई, कुरान एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है सॉवरेंटी. सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह. सॉवरेंटी का मतलब है जो असल हाकमियत है, हुकूमत है, वो अल्लाह की है. दिस इज़ मुस्लिम बिलीव. मुसलमान ये अकीदा रखते हैं, दिस इज़ आवर फेथ. असल जो हाकमियत है, मैं लिख रहा हूँ, देखें, हाकमियत यानी हुकूमत चलाना. असल जो हुक्म चलेगा वो गॉड का है, अल्लाह ताला का है. अल्लाह ने बताया कि नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, अल्लाह का हुक्म है. अगर कोई अल्लाह ना करे, नौज़ बिल्लाह, कोई इस्लामिक स्टेट में हुक्मरान बोले नमाज नहीं पढ़नी, माफ़ है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी. असल हाकिम कौन है? सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह. असल ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का. ठीक है, तमाम दुनिया में मुसलमानों का यही अकीदा है. नाउ लिसन. तो कहते हैं कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये हमारा बिलीव है. हमारी सोशल लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ हो, याद रखिएगा ये 2 किस्म की लाइफ होती है आपकी. एक प्राइवेट लाइफ है और एक आपकी सोशल लाइफ है. प्राइवेट लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कुरान आपको गाइडलाइन देगा, डिस्कस करेगा आपको सोशल लाइफ कैसे गुजारनी है, आपको प्राइवेट लाइफ कैसे गुजारनी है, ये कुरान आपको बताएगा. ये याद रखिएगा. यानी कि सोशल लाइफ में आपको कुरान बताएगा कि राइट्स ऑफ गेस्ट क्या है, राइट्स ऑफ नेबर क्या है, राइट्स ऑफ ऑर्फन पीपल्स क्या है, राइट्स ऑफ विडो वुमेन क्या है, राइट्स ऑफ स्टेट क्या है. बात समझ आ रही है आपको? सोशल लाइफ कैसे गुजारनी है, कुरान गाइडलाइन देगा. क्या क्या सोसाइटी में इंसान को क्राइम्स करने की परमिशन है? कुरान ने सख्ती से मना किया. कुरान बताएगा भाई क्या राइट्स हैं सोसाइटी के. सोशल लाइफ को गाइडलाइन करेगा कुरान. लाइक दिस प्राइवेट लाइफ, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उससे रिलेटेड भी जो मुझे गाइडलाइन देगा, टीचिंग देगा, वो कुरान देगा. बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी. इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, नोट कर रहे हैं आप? इस पूरे इंट्रो में कहीं हमने वो बात नहीं कि कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, जिब्रील अमीन लेकर आते थे, नहीं, ये बातें तो हम कर ही नहीं रहे. नो, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लेजिस्लेशन ऑफ कुरान. कुरान कैसे लेजिस्लेशन करता है, कुरान कैसे कानून बनाता है, हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. नाउ देन लिसन, समझो. नाउ इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, नो जस्ट वेट, सुने, समझे. Now, Quran provides what? Quran provides the knowledge. Knowledge, किसका knowledge? Knowledge of right and wrong. कुरान हमें प्रोवाइड करता है क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है. कुरान बताएगा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है. कुरान को देख के हम लाइफ गुजारेंगे. ठीक है. नाउ कुरान हमें टीच करेगा, हाईलाइट करेगा क्या? डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रेट पाथ एंड विच लीड्स हिम अस्ट्रे. कुरान बताएगा भाई ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता, ये गलत है, ये सेकंड पाथ है, ये शैतानी रास्ता है, इसको छोड़ दो. ये जो रास्ता है ये इसको फॉलो करो, ये आपको जन्नत ले जाएगा. कुरान बताएगा किसको हमें फॉलो करना है. ठीक है. नाउ कुरान, द कुरानिक लॉ डील्स विद बिलीव्स. सबसे अहम चीज, मोरालिटी, वर्शिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, concerning relations and blood money and inheritance and treatment. आप अंदाज़ा लगाएं. कुरान हमें बताएगा कि हमने किसको फॉलो करना है. कुरान बताएगा भाई आपकी बेसिक बिलीव्स क्या हैं. कुरान will teach us about the ethical values. कुरान directly teaches us कि how to perform different virtues in different time period.
एंड व्हाट इज द यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, कुरान हमें बताएगा, सब याद रखिएगा। Quran directly guideline us about politics, which type of politics is democratic politics and which type of politics is right and wrong. कुरान हमें बताएगा। कुरान ने लेजिस्लेशन की है, कानून बनाए हुए, बट अबाउट इकोनॉमिकल वैल्यूज कुरान ने लेजिस्लेशन की भी है। एंड कुरान ऑल्सो हाईलाइट अबाउट कंसर्निंग रिटेलिएशन, द ब्लड मनी, इनहेरिटेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्फन्स, बिहेवियर्स विद पेरेंट्स, यानी कि एक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ है, उन तमाम एस्पेक्ट्स को कुरान हाईलाइट करेगा। व्हाई? बिकॉज कुरान इज द सोर्स ऑफ गाइडेंस। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज टॉपिक, यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है देखा आपने, इसको बार बार पढ़ो पढ़ो ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। अब हम चलते हैं मजीद आगे। नाउ अहम चीज़, अब हम बात कर रहे हैं आपसे, वो है 6 से 7 डिफरेंट कोटेशंस चाहिए। हमने कहा ना जो कुरान है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वो कैसे है आज हम इस पर बात कर रहे हैं। अब आपने लेकर आना है अपने आप को इसके ऊपर। सबसे पहले है, आप नो लुक एट द स्क्रीन, मीन कमांडमेंट्स ऑफ थेफ्ट, चोर की सज़ा। कुरान ने लेजिस्लेशन क्या दी है? देखिए, चोर चोरी करता है, इससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। अल्लाह न करे चोरी में कोई रिजिस्ट करे तो उसको गोली मार देते हैं, फायर कर देते हैं। ये बात समझिएगा आप। तो पूरी सोसाइटी इससे इफेक्ट होती है। तो अच्छा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कुरान का रेफरेंस नहीं देना, पहले हम कुरान के रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुरान का रेफरेंस देंगे। आपको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ लिसन, साथ साथ देखते हुए जाएं, ठीक है बेटा। If a person is caught stealing, the punishment for such a crime is mentioned in the Holy Quran. अगर कोई शख्स चोरी करता है तो चोरी करने की पनिशमेंट क्या दी है अल्लाह ताला ने कुरान में। ये हम कुरानिक लॉ देखेंगे। सोसाइटी में क्राइम हुए, चोरी हुई है, तो हम कुरान से देखेंगे कि भाई इस चोर को पकड़ा गया है, चोर का हुक्म क्या है, चोर के बारे में अब क्या करना है, क्या स्टेप लेने हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? Again listen, चोरी की सजा, what Quran says. No, listen, Quran says, as for a thief, male or female, cut off their hands as penalty for whatever they earned. कुरान ने कहा as for a thief, male or female, जो चोर है मर्द हो या औरत, cut off their hands, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। Why? As a penalty for whatever they have earned. उन्होंने चोरी की है तो भाई चोर की सजा तो होगी ना भाई। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप किसी पुलिस स्टेशन चले जाएं, पुलिस थाने में, वहां पर आप जाके उनके एसपी या किसी भी एसएचओ के साथ बदतमीजी करें तो बोलेंगे तौहीन की है इसने। आप अदालत में खड़े हो जाएं, आपने कोर्ट में खड़े होकर आपने यानी कि तौहीन कर दी, बोलेंगे तौहीन अदालत है, उसकी पनिशमेंट है। पूरी दुनिया के अंदर यानी कि बदमाशी चल रही है भाई, गुंडागर्दी पूरी दुनिया में चल रही है। हर किसी ने अपनी मर्जी के लॉ बनाए हुए इंसानों को तकलीफ देने के लिए। लेकिन जो गॉड लॉ है, जो अल्लाह ताला का लॉ है, उसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। देन यू विल फाइंड द हेल्दी सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू इम्प्लीमेंट द टीचिंग ऑफ होली कुरान, अदरवाइज नेवर, वरना मुमकिन ही नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो कुरान ने बेटा यहाँ पर हमें उसूल दे दिए। क्या उसूल दे दिए? एग्जाम्पलरी पनिशमेंट फ्रॉम अल्लाह। कुरान ने बोला कि मर्द हो या औरत चोरी करेंगे ना, इनका हाथ काटा जाएगा, ये उन्होंने कमाया है, कि इनकी मेहनत है, इन्होंने चोरी की है ना बेटा, अब इसका रिवॉर्ड पनिशमेंट की फॉर्म में है। वजह क्या है? ताकि लोग चोरी करना छोड़ दें। सऊदी अरब में क्यों कम है क्राइम रेट चोरी का? वहां पर पनिशमेंट दी जाती है सरेआम, सबके सामने जुम्मे वाले दिन। आप अपने यहाँ करें ना पाकिस्तान में, आप देखें कैसे लोग तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हम कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में, ये हमारी कमजोरी है। नो लिसन, तो कुरान ने पहला लॉ क्या दिया हमें कि मर्द हो या औरत चोरी करेंगे उनके हाथ काटेंगे। अब ऐसा नहीं है, शख्स ने फॉर एग्जाम्पल
एक शख्स ने, ये पानी की बोतल है, आप घर में बैठे हुए थे या कहीं किसी पिकनिक पे चले गए, किसी ने आपकी पानी की बोतल चोरी कर ली, अब आप बोलो भाई इसके हाथ काटने हैं, इसके हाथ काटने हैं, तो ये बेकार की बात है। यानी कि 60-70 रुपए की बोतल के पीछे हाथ नहीं कटेंगे, 5-6 हज़ार की चोरी होगी तो वहां से हम ये हाथ काटने का अमल शुरू होगा। अच्छा, पूरी बाजू नहीं काट देनी, गरीब की बात समझ में आ रही है आपको? पर चलो पूरी बाजू ही काट दी जाए, ऐसा नहीं है। हाथ कटता है इतना, रिस्ट तक, कलाइयों तक, ये समझ में आ रही है आपको? नजर आ रहा है? यहाँ से बाजू नहीं काटनी भाई कमांडो की, इतना हाथ काटने हैं ताकि वो दोबारा चोरी ना करे। अगर दोबारा चोरी की ना, फिर टांग काट देंगे, एंकल से नीचे तक, पाँव, इसको हम पाँव कहते हैं, फीट। ये लॉ दी है कुरान ने। भाई चोर भी तो चोरी करने आता है ना, आपकी मेहनत की कमाई उठा के ले गया, बाद में घर में झगड़ा फसाद होता रहा, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, झगड़े होते हैं, खानदानों में नफरतें पैदा हो जाती हैं, तो चोर को छोड़ देंगे क्या? भाई चोर को क्यों छोड़ेंगे? भाई चोर तो हम छोड़ ही नहीं सकते, चोर ने तो गलत की है, उसको सजा मिलेगी इसकी। तो कुरान ने लेजिस्लेशन कर दी, कुरान ने कहा कि भाई जो चोर है उसको सजा दी जाएगी, मर्द हो या औरत। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। नो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा, कमांडमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। अहम चीज है। कमांडमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इल्मुल मिरास, ये बहुत अहम इल्म है। इनहेरिटेंस कहते हैं इल्मुल मिरास को। देखिए मैंने लिख दिया इल्मुल मिरास, इनहेरिटेंस मीन इल्मुल मिरास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये फ़र्ज़ इल्म है, इसको हासिल करना फ़र्ज़ है, अहम चीज़ है। झगड़े फसाद होते हैं जब पेरेंट्स आखिरी उम्र में होते हैं, दुनिया से जा रहे होते हैं, तो बहन भाई आपस में लड़ते हैं कि प्रॉपर्टी मैं लूँगा, पप्पा की सारी प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, उनके पैसों पर कब्जा मैं कर लूँगा, उनके जो होटल्स हैं वो मैं ले लूँगा, बहनों की तो शादी करवा दी है पापा ने, तो लिहाजा उनको तो इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये सोच शैतानी सोच है। प्रॉपर्टी में हिस्सा बेटा कुरान ने कहा है मर्द औरत दोनों का है, बहन भाई बेटी बेटे दोनों का है, ये कुरान ने कहा है बेटा, याद रखिएगा। इनहेरिटेंस कहते हैं कि नाउ द कुरान ऑल्सो guide us about the laws of inheritance. What? No. Quran says, Allah directs you as regards your children inheritance. The share of a male shall be twice that of the female. If only daughters 2 or more, their share is 2/3 of the inheritance. If only one, her share is a half. कुरान में चैप्टर 4 है, वहाँ पर सूरह निसा, वहाँ पे डिटेल में ये वर्सेस हैं इनहेरिटेंस की, कि याद रखें बेटे के मुकाबले में बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि बेटा अगर किसी का, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी यानी कि स्टडी में सुपरविजन में भी उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसका खर्चा ज़्यादा है, वो किसी और को भी पाल रहा होता है, ये रीज़न है, और बहुत सी रीजंस हैं। तो कुरान ने कहा कि भाई हिस्सा तो बेटी को भी मिलेगा, बेटे को, दोनों को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये कुरान ने लेजिस्लेशन की है, ये हमारा सोसाइटी इशू है भाई, ये फैमिली इशू है। कुरान ने कानून दे दिया, लेजिस्लेशन दे दी है। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, वो नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर, नाउ लिसन, कमांडमेंट्स ऑफ यूजरे। यूजरे कहते हैं सूद को, सूद, इंटरेस्ट, सूद। अल्लाह सेज इन द होली कुरान, व्हाट अल्लाह सेज? अल्लाह सेज अल्लाह हैज परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन यूजरे। अल्लाह ताला ने ट्रेडिंग की इजाज़त दी है, आप तिजारत करें, बिजनेस करें, इसकी इजाज़त दी अल्लाह ताला ने, लेकिन सूद मत कमाएं। भाई फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल्स हैं, ठीक है, आप इसको मंगवाते हैं चाइना से, आपने 25 लाख मंगवा ली है इकट्ठी, आपको चाइना से ये एक बोतल पड़ी 17 रुपए की पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में इस खाली बोतल को बेचते हैं 60 रुपए की या 50 रुपए की खाली बोतल को। जायज़ है, ये ट्रेडिंग है, बात समझ में आ रही है? तो कुरान ने ट्रेडिंग की परमिशन दी है, लेकिन सूद की परमिशन नहीं दी। इंटरेस्ट फ्री बिजनेस होना चाहिए, लेजिस्लेशन दे दी है।
Now next, Quran also discuss about commandments about orphans, how to treat them and behavior with parents. कुरान ने ये भी बताया कि भाई जो ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं, उनके साथ हमें कैसे पेश आना है, उसको कैसे डील करना है हमें उनको। कुरान ने लेजिस्लेशन दी है भाई, ऑर्फन्स आपकी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट कुरान सेज, द कुरान रेगुलेट्स द सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। कुरान ने बताया सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स को। इट प्रोवाइड्स द रूल्स रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्फन्स एंड बिहेव विद पेरेंट्स, बिहेव विद पेरेंट्स। क्या बताया कुरान ने कहा, कम नॉट नाई टू द ऑर्फन्स प्रॉपर्टी। कुरान ने कहा कि भाई यतीम के पैसे के करीब ही मत आओ, उसकी प्रॉपर्टी के। अगर आना भी है तो कैसे आना है, उसकी रीज़न बताती है। फरमाया कि एक्सेप्ट टू इम्प्रूव इट। अगर कोई चच्चा है वो अपने भतीजे की, भांजे की या कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी संभालना चाहता है, ऑर्फन है वो, वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो गया, छोटे बच्चे को मामू, चच्चा, ताया, खाला किसी ने भी पाला है, उनको मालूम इस बच्चे की प्रॉपर्टी ये है, तो तुम उस बच्चे की प्रॉपर्टी को संभालो, अपने पास रखो, अपने पास संभाल कर, वरना वो उसके पैसे के करीबी मत आए। कुरान का ये कानून है, दिस इज द लॉ ऑफ होली कुरान। बस समझ में आ रही है आपको। यतीम छोटा बच्चा, उस गरीब को पता नहीं, उसके पैसे खाएंगे हम लोग, कुरान ने मना कर दिया, नो नो, उसको उसका राइट देंगे आप नाउ। और फिर कुरान ने कहा कि कुरान से शो काइंडनेस टू पेरेंट्स एंड ऑर्फन्स एंड इनटू द नेबर। कुरान ने कहा कि अपने वालिदैन के साथ अदब से पेश आओ, अखलाक से पेश आओ, एथिकल वैल्यू से पेश आओ। तो कुरान ने हमें ये भी लॉ दिया है कि पेरेंट के साथ अदब, रिस्पेक्ट से पेश आना है। तो सिर्फ कुरान है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर यानी कि 15-16 साल का बच्चा अपने वालिद के ऊपर FIR कटवा देता है, केस कर देता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी मम्मा मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने नहीं दे रहे, पार्टी के लिए जाने नहीं दे रहे। वेस्टर्न वर्ल्ड में यही होता है, बच्चा शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, पुलिस आती है, पेरेंट्स को उठा के ले जाती है। ये कोई रिस्पेक्ट है यार? कुरान ने बताई है रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स। फिर मैं कुरान ने कहा वला तकुल लहुम उफ़्फ़ुन, अपने वालिदैन को उफ भी मत बोलो, ये भी इजाजत नहीं है, कुरान ने मना किया हमें इससे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नो नेक्स्ट सुने, हमारे पास एक और लॉ है वो, और वो लॉ क्या है? वो लॉ हमारे पास जो है बेटा, वो है कमांडमेंट्स ऑफ रिटेलिएशन। कमांडमेंट्स ऑफ रिटेलिएशन। अच्छा, रिटेलिएशन क्या चीज़ है समझो। रिटेलिएशन कहते हैं किसास। किसे कहते हैं? किसास यहाँ लिख रहा हूँ, देखें स्क्रीन पे, किसास, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब ये है, अगर किसी ने किसी की नाक काटी है, किसी ने किसी की आंख निकाली है, किसी ने किसी का कान काटा है, तो बदले में उसका भी कान काटा जाएगा, ताकि इक्वल बराबरी हो जाए ना, किसास लिया जाएगा। भाई तुमने एक शख्स के चेहरे पे, अल्लाह ना करे नाउज़ बिल्लाह, थप्पड़ मारो, उसकी आंख बाहर आ जाए, तो तुम्हारी भी वो आंख बाहर निकाली जाएगी, ताकि तुम्हें एहसास हो। किसी का कान काट दिया आपने, किसी की टांग तोड़ दी, तो कुरान ने ये हक दिया है जिसकी टांग टूटे वो ये डिमांड करे कि भाई फलां शख्स की टांग तोड़ी जाएगी। ये है रिटेलिएशन, इसे किसास कहते हैं। क्या कहते हैं? किसास, रिटेलिएशन। कुरान ने कहा यहाँ पे लॉ दिए, और ये जो लॉ यहाँ मेंशन है ना, मैं अभी जिसको यहाँ पर हाईलाइट करूँ, आप लोग देख रहे हैं बड़े मज़े मज़े के साथ, यानी कि मैं, आप अगर दोबारा देखें इस चीज़ को, वो आपके पास यहाँ पर मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ माशाल्लाह से। तो वो खूबसूरत चीज़ आपके पास क्या है? वो खूबसूरत आपके पास ये है, व्हाट अल्लाह सेज। ये जो वर्स है ये तौरात में भी थी, ज़बूर में भी थी, इंजील में भी थी, रिटेलिएशन की ये वर्स, और कुरान में भी है। अगर आप चाहते हैं ना सोसाइटी को आप बचा लें क्राइम से, एक पीसफुल सोसाइटी चाहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें इस लॉ की। कातिल ने कत्ल किया ना, कातिल को बाद में मारा जाएगा उसी वक्त। जो कत्ल हुआ उसके वारिसिन डिमांड कर इसको मारेंगे, शरन जायज़ है। भाई तुमने भी तो गलत किया ना, तो तुम्हारे साथ भी वो होगा ना, पता चले क्या होता है ये। नाउ लिसन, रिटेलिएशन, किसास का कानून, व्हाट कुरान सेज, वी ऑर्डेन देयरफॉर फॉर देम लाइफ फॉर लाइफ, आई फॉर आई, नोज फॉर नोज, ईयर फॉर ईयर, टूथ फॉर टूथ एंड वाउंड्स इक्वल फॉर इक्वल। कुरान ने कहा कि जान के बदले जान का बदला। बात समझ आ रही है? नाक के बदले नाक काटेंगे, कान के बदले कान काटेंगे। किसी ने आपका लेफ्ट कान काटा है, आप उसका लेफ्ट ईयर काटेंगे।
कि किसास है। लेकिन कुरान एक बात और भी कही, कुरान कहता है कि अगर तुम माफ़ कर दो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई माफ़ करना चाहे अपना हक अपना राइट तो अच्छी बात है, लेकिन बदला लेना चाहिए उसका राइट है। ये कुरान ने कहा है सर, यू मस्ट फॉलो द टीचिंग एंड द लॉ ऑफ दिस विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल इन्वायरमेंट इन योर सोसाइटी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नाउ आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिटेलिएशन हो गया। नेक्स्ट, कमांडमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थेफ्ट। नो लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांडमेंट ऑफ वर्शिप, कमांडमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। कुरान ने हमें ये भी लेजिस्लेशन दी है कि हमें सियासत कैसे करनी है, पॉलिटिक्स, ये भी गाइडलाइन दी है, कानून साजी की है। कुरान ने क्या कहा यहाँ पर? बहुत क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है कुरान की ये। कुरान ने आपसे कहा कि भाई क्या कहा? ओबे अल्लाह, ओबे मैसेंजर। अब इसके बाद क्या कहा? एंड दोज चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू। कुरान ने कहा कि अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की इताअत करो और उनकी इताअत करो व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम में से हुक्मरान बनाए गए हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, हुक्म मानो, रसूल की इताअत करो, हुक्म मानो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और उनका हुक्म मानो जो तुम में क्या है, अमीर बनाए गए हैं, लीडर्स बनाए गए हैं। लेकिन याद रखें यहाँ पर फेथफुल लीडर्स की बात हो रही है, जो साहिब ईमान है, जिनके अंदर हमें कुरान हदीस की टीचिंग नज़र आती है, फेथफुल लीडर। और फेथफुल लीडर का क्राइटेरिया क्या है? जो अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली में मौजूद था। जो लीडर उस क्राइटेरिया पर आ जाए तो याद रखें वो क्राइटेरिया फेथफुल लीडर का है। और ऐसे फेथफुल लीडर को फॉलो करना हमारे ऊपर एसेंशियल है, लाजमी है, याद रखिएगा। ये कुरान ने कहा है, लेकिन शर्त है कि वो फेथफुल लीडर हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास था कमांडमेंट ऑफ वर्शिप। कमांडमेंट ऑफ वर्शिप। सर कुरान ने आपको बताया कि वर्शिप कैसे करनी है, इबादत कैसे करनी है। कुरान ने वर्शिप से रिलेटेड भी गाइडलाइन दी है हमें, इबादत से मुतल्लिक। डिफरेंट वर्शिप्स हैं। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आप जिस मर्जी रेफरेंस को ले आए, आप नमाज का रेफरेंस ले आए, आप कुरान का, आप हदीस का, आप उसका लेकर आ जाएं, प्रेयर का रेफरेंस दे दें, आप पिलग्रिमेज का दे दें, ज़कात का दे दें, फास्टिंग का रेफरेंस दे दें, आप कोई भी वर्शिप का, तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस यहाँ ज़रूर दें। हम किस पे बात कर रहे हैं? लेजिस्लेशन, यूज़ ऑफ कुरानी लीगल थिंकिंग, हम इस पे बात कर रहे हैं आपसे। नो लिसन व्हाट अल्लाह सेज इन द होली कुरान। एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात। अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम करो एंड पे ज़कात, और ज़कात दो, और ज़कात दो। मैं चाह रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता दूँ। ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, फरमाए अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करने का मतलब ये है, खुद तो नमाज पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को, दोस्त को, टीचर्स को नमाज का कहो। बात समझ में आ रही है? ये कुरान ने बोला अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, ज़कात भी दो। साहिब निसाब हो गए हो, कुरान ने लॉ बना दिया, दिस इज द लेजिस्लेशन ऑफ कुरान, यू मस्ट पे ज़कात इफ़ यू आर साहिब निसाब। आप साहिब निसाब हैं, आप पे ज़कात फ़र्ज है, तो आपको ज़कात देनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अल्लाह सेज़ इन होली कुरान, व्हाट अल्लाह सेज़, Believers fasting has been prescribed for you। ईमान वालों, रमज़ान के रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं। अब मुझे बताओ, ये जो वर्स है, ये मदनी है मक्की है? जी बताओ, मक्की है? नो, ये मदनी है। कैसे? इन मदनी चैप्टर्स एंड वर्सेस अल्लाह एड्रेस या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन दिस वर्ड्स, ओ ये हु बिलीव, ओ बिलीवर्स, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो याद रखिए जो वर्ड्स है ये मदनी है। हमने कहा था ना कि मदनी वर्सेस की पहचान क्या, मदनी वर्सेस में है पिलर्स ऑफ इस्लाम, फास्टिंग का जिक्र है, और इत्तफाक की बात है फास्टिंग का जिक्र है।
तो व्हाट अल्लाह सेज इन द होली कुरान कि फास्टिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, इट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज हु बिफोर यू। फरमाया कि रमज़ान के रोजे तुम पर फ़र्ज हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज थे। मकसद क्या था? डेट यू मे अटेन पाइटी, ताकि तुम नेक ज़िंदगी गुजार लो, ताकि तुम नेक बन जाओ, पायस पर्सन बन जाओ। ठीक है। नाउ ये कुरान की थी लेजिस्लेशन। फिर कहते हैं कि द कुरानिक लॉ इज परपेचुअल एंड एवरलास्टिंग, इट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुरानिक लॉ कभी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है एक नई हुकूमत आए वो बोले यार हम अपने लॉ चेंज कर रहे हैं, कुरान के लॉ नहीं बनाएंगे। भाई कुरान का लॉ अल्लाह ताला ने बनाया है, आप चेंज नहीं कर सकते, ये गॉड्स लॉ हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो गॉड्स लॉ कभी भी चेंज नहीं होंगे, याद रखिएगा। कहते हैं कि नाउ बिकॉज नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन लेफ्ट विदाउट गाइडेंस। तो कुरान ने जो हमें लेजिस्लेशन दी हमें उसको फॉलो करना होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। दोबारा सुन लो, हम समरी कर रहे हैं टॉपिक है क्या। हमारा टॉपिक था यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। मैं थोड़ा आपकी इजाज़त चाहिए, पानी पी लूँ थोड़ा सा। नाउ लिसन, जब तक आप देखें स्क्रीन को देखें। नाउ अपनी सेहत का ख्याल किया करें, ठीक है बेटा। पानी ज़्यादा पिया करें, पानी में ज़िंदगी है, ठीक है। हमने कुरान के जितने सब टॉपिक्स हैं पढ़ लिए हैं। यूज ऑफ कुरान लीगल थिंकिंग लास्ट टॉपिक था आज का। मीन हाउ कुरान गाइड्स द मुस्लिम ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ये आज का टॉपिक था जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें आपको आंसर ही कुरानिक वर्सेस से लिखना है। कोई बात क्लियर हो गई? यानी कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन रेलिवेंट है। इंट्रोडक्शन में क्या भाई, कुरान जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है, फ्री फ्रॉम करप्शन है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह है कुरान, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और कुरान किसी सोर्स का मोहताज नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। कुरान जो है, कुरान के अंदर बिलीफ है सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, असल हुकूमत तो अल्लाह की ज़ात की है। और फिर आपकी सोशल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, कुरान आपको गाइडलाइन देगा, ठीक है। एंड देन वी मेंशन हियर कि आपकी मोरल लाइफ है, आप बिलीव्स के मुतालिक जानना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट पॉलिटिक्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एथिक्स, कुरान आपको गाइडलाइन देगा। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट रिटेलिएशन और किसास, आप परेशान नहीं हो, कुरान आपको गाइडलाइन देगा। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में है। किस में है? इंट्रोडक्शन। एंड देन यू मस्ट मेंशन, उसके बाद आप क्या करेंगे। अब मैं इस स्क्रीन को साफ करूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए बिल्कुल वाज़ेह होकर। अब इसके बाद करना क्या है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने मेंशन कर दिया है। आफ्टर इंट्रोडक्शन आप लेकर आएंगे सबसे पहले कमांडमेंट ऑफ थेफ्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट ये नोट कर लेने आप। यहाँ पर मैंने जो अपनी बुक में आपसे शेयर भी की हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है आपके लिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है वो कमांडमेंट ऑफ इनहेरिटेंस को पहले लिख देता है, ये फर्स्ट नंबर कर देता है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। यानी कि अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, क्या कुछ गलत है, नेगेटिव मार्किंग होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी जिस पॉइंट को ऊपर लेकर आ जाए। मैं यूज़ ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। यानी इस टॉपिक में आप जो चीज़ भी लेकर आ जाएंगे आगे पीछे सीक्वेंस के साथ तो एक्सेप्टेबल है। यानी अगेन लिसन, आपने क्या किया कि आपने इनहेरिटेंस को 1 नंबर दे दिया, कमांडमेंट्स रिटेलिएशन को सेकंड पे लिख दिया, वर्शिप को 3 पे लिख दिया। बात समझ में आ रही है आपको? थेफ्ट को आपने 4 पे लिख दिया। तो याद रखें ये एक्सेप्टेबल है, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं कोटेशंस। अब अगली बात, क्या पेपर में ऐसे ही इसी यानी कि हेडिंग्स ना लिखने? तो याद रखें इस्लामियात में हेडिंग्स अलाउ नहीं है। आप बनाएंगे पैराग्राफ। क्या बनाएंगे? पैराग्राफ। वो हम कैसे बनाएंगे वो समझ लो। ये आपके पास देखें ना, कमांडमेंट ऑफ थेफ्ट है और यूजरे। आपने कमांडमेंट ऑफ थेफ्ट, यूजरे और इनहेरिटेंस, इन 3 कोटेशंस को मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखो ये 3 आपके पास मौजूद है ना, चलें देखिएगा।
आपने इन तीनों को एक पैराग्राफ में लिखना है, ध्यान में रखिएगा। अगर याद रखिए, एक पेज पे 2 पैराग्राफ बनेंगे। जो आपके पास आंसर शीट होगी ना, उस पे 2 पैराग्राफ बनेंगे एक पेज के ऊपर, ठीक है। ये टेक्निक्स बहुत अहम बता रहा हूँ। तो आप इन 3 को एक पैराग्राफ में बना दें। अच्छा, फिर आगे देखें, फिर आप क्या करें, आप एक और काम करें। आप यहाँ पर इनहेरिटेंस, ऑर्फेंस, पेरेंट्स और रिटेलिएशन, आप इसको रख दें सेकंड पैराग्राफ। मना थोड़ी है। तो शॉर्टली ये कि पैराग्राफिंग आपने करनी है तो एक पेज पे कोशिश करें आपके पास 2 पैराग्राफ होने चाहिए, 3 पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। 3 आ जाए तो डिडक्शन नहीं होगी मार्क्स की, लेकिन बेहतर नहीं है ना, ठीक है। तो अब ये सब रेफरेंस आपको बेटा जुबानी याद करने हैं। और अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर ये भी याद करें चैप्टर नंबर, वर्स नंबर। जैसे यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है चैप्टर 4 वर्स 36, चैप्टर 4 11। तो ये चैप्टर 5 वर्स 45, ये चीज़ें याद नहीं करनी। याद होने बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर ये याद ना भी हो तब भी आपका A* आराम से आ सकता है। आई होप कि मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर यूज़ ऑफ कुरान लीगल थिंकिंग समझ में आ गया है। नाउ लास्टली वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया। इन दिस सोर्स you have learned the lot of the things. Number 1, difference between Makki and Madni chapters. Number 2, compilation of Holy Quran with 3 stages. Number 3, how revelation came, mean different modes of revelation. Number 4, mean why Quran revealed in different stages. And last and final, mean यूज़ ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। ये टॉपिक्स कुरान के थे हमने पढ़ लिए हैं। एक छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं जो अब हम पास पेपर्स करेंगे तो वहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया, यूज़ ऑफ हदीस इन लीगल थिंकिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।